हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने जो भी नीट यूजी 2025 मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। तो जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है उनके लिए मैं बता दूं कि इन्होंने चाहे एमबीबीएस है या फिर आपका बीडीएस है, उसके लिए ये इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस की है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग विच इज़ बेस्ड ऑन नीट यूजी 2025। तो इसमें जितनी भी कैटेगरी वाइज है वो भी सारा इन्होंने यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है और इसका पीडीएफ जो है वो आपको अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले तो जो भी आपके पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कोटा कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ किया था फिल चॉइस द जो भी उनका मैनेजमेंट कोटा सीट्स है प्राइवेट कॉलेजेस में वो सब। बाकी एक पॉइंट ये है कि आपके डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन या ईडब्ल्यूएस जो भी आपके प्रोस्पेक्टस में ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है और ड्यू टू लैक ऑफ दीज सर्टिफिकेट ये सीट आपकी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अपने सर्टिफिकेट जो है वो आपने प्रॉपर रखने हैं और अपडेटेड रखने हैं। जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए भी बोला हुआ था कि 31 मार्च 2025 के पहले का जो ये सर्टिफिकेट होगा उसको वैलिड नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज़ अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द बनाएं, या मतलब लेटेस्ट होना चाहिए आपका। बाकी यहाँ पर बताया हुआ है कि एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर विदाउट सीट एलोकेशन टू अमरू। तो जो भी यहाँ पर बताया है कि आपका जो फाइनल सीट अलॉटमेंट है वो हमेशा किसके बाद होगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द कैंडिडेट टू लॉग इन। तो चलिए, ये तो रही बात आपकी नॉर्मल सी की क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारे जो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है उन्होंने फाइनल ओवरऑल मेरिट लिस्ट स्टेट मेरिट लिस्ट हिमाचल प्रदेश की एमबीबीएस बीडीएस नीट यूजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 2025 अनाउंस कर दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स किस तरह से दिए हैं, और ये 2 अगस्त 2025 को ये लिस्ट जो है वो आपके पास अनाउंस हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊँ कि जैसा आपका ये फर्स्ट स्टेट मेरिट नंबर बताया हुआ है आरव ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश कोटा से हैं, जनरल कैटेगरी है और इनका एमबीबीएस ऑल इंडिया रैंक 500 है। रोल नंबर भी दिया हुआ है और नीट स्कोर 619 दिया हुआ है। इसी तरह से आप देख रहे हैं सेकंड कैंडिडेट है हमारे पास 615 नंबर के ऊपर ये कैंडिडेट है और काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं यहाँ पर बच्चों ने स्कोर किए हुए हैं। हालांकि इस बार आप सभी बच्चों को पता है कि नीट का जो पेपर था वो किस लेवल का था। फिज़िक्स इतना टफ आया हुआ था कि बच्चों से वो सॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 619 एंड 615 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। इसी तरह से निताली धार है और इनका आया हुआ है कितना 589 और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। तो बेटा आपको तो मैं ख़ास करके ये बात बोल दूं कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों ने अपना ये जो सर्टिफिकेट है ये अपडेटेड शो करना है वहाँ पे। प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को आपने ज़रूर मेंशन करना है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ना कि पहले का। पॉइंट टू बी रिमेंबर। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पर अभ्युदय बंसल के बारे में है, जो कि 586 नंबर के ऊपर जो है ये बच्चा यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस कैंडिडेट के 586 मार्क्स जो हैं वो आए हुए हैं विद कैटेगरी। इसी तरह से मयंक ठाकुर हैं जिन्होंने 582 नंबर जो हैं वो क्लियर करे हुए हैं। इसी तरह से जो भुवनेश ठाकुर हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 579 मार्क्स के ऊपर हैं। ये बच्चे तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। इसी तरह से वासु कौशल है 579 मार्क्स के ऊपर इनका आ रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी तन्वी धवन है इनके मार्क्स जो हैं, मतलब यहाँ पर ये जितने भी कैंडिडेट आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हैं कि इन बच्चों के मार्क्स देखिए कितने ज़बरदस्त मार्क्स इन्होंने लिए हुए हैं। 579 के ऊपर वासु कौशल है। इसी तरह से 578 के ऊपर जो कैंडिडेट है वो हमारा तन्वी धवन है। इसी तरह से जतिन कंवर जो हैं वो हमारे 575 नंबर के साथ एचपी कोटा इसमें हैं जनरल सीट में। इसी तरह से एहसान शर्मा जो हैं वो आपके 571 मार्क के ऊपर हैं। जो आपकी रिया है वो आपके
571 मार्क्स के साथ मैनेजमेंट कोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि सीट्स आप प्रॉस्पेक्टस में ज़रूर पढ़िए कि कौन कौन सी सीट कितने मार्क्स पर जो भी हैं आपको मिल सकती हैं। उसके बाद है आरुषि वर्मा जो कि एससी कैटेगरी से हैं, 570 नंबर जो हैं वो आपने लिए हुए हैं। आर्यन शर्मा जो हैं उन्होंने 569 मार्क्स को टारगेट किया है। अक्षत गुप्ता 569 पर हैं। इसी तरह से जो जनरल है वो 567 के ऊपर आर्यन शर्मा का आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो कार्तिक शाविनय हैं उनका आप देख रहे हैं 566 के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह से अंशुल सेन 565 हैं। उत्कर्ष ब्रूर 564 पर हैं। तो आप यहाँ से एक जनरल आइडिया भी लगा सकते हैं। जो भी बच्चे जिन्होंने अभी नीट का पेपर देना है, खास करके जो 25-26 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस लिस्ट को ज़रूर फोकस करें, एक बार ज़रूर देखें, ताकि आप बच्चों को ये आइडिया लग जाए कि आपको नेक्स्ट टाइम कितनी मेहनत करनी है, कितने मार्क्स, अगर इतना टफ पेपर आने के बाद भी बच्चों ने इतने नंबर लिए हैं तो आपको हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बता दूँ आदित्य प्रताप के बारे में है। यहाँ पे 561 मार्क के ऊपर ये बच्चा जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडिडेट फिर 561 पे है। और फिर आपके पास ये अवनी ठाकुर हैं जो कि 555 नंबर पे हैं। 553 पे कनक भारद्वाज हैं। सानिध्य सिरकेक ये आपके 553 नंबर के ऊपर ये बच्चा जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। वानी शर्मा जो हैं वो आपके 551 के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह से मन्नत मेहता जो हैं 551 के ऊपर जो है ये कैंडिडेट आ रहा है। सानिया कटोच जो हैं उनके 550 नंबर जो हैं उन्होंने टारगेट किए हैं। जो वर्णय है उन्होंने 550 नंबर जो हैं वो लिए हुए हैं। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि किस तरह से गरिमा जम्वाल हैं जिन्होंने 549 मार्क्स जो हैं इनको टारगेट किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे गीतांशी सिंह के बारे में 547 पे हैं। गौरव शर्मा 547 पर काफ़ी बच्चों ने टारगेट किया हुआ है। आप देखिए कितने कैंडिडेट हैं जो 547 पर ही हैं। तो आप देखो 547 पर ये बच्चे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं 547 पर ये बच्चे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट ज़रूर मेंशन करूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अब ये सानवी ठाकुर है और इनका ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोटा होता है। और इसमें देखिए मार्क्स भी इन्होंने अच्छे अटैम्प्ट करे हुए हैं। 547 मार्क्स यहाँ पर इन्होंने लिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली इस बच्चे का नंबर जो है वो 100% कोई है ही नहीं कि इनका मार्क्स नहीं आएगा, ये सीट नहीं मिलेगी इनको। तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है जो कि इनको मिलेगा। इसी तरह से अमन बोध है। अब सुशांत सिंह राणा है 546 के ऊपर हैं। रिदम ओरी हैं 546 के ऊपर हैं। प्राची कौशल है 545 के ऊपर ये बच्चा है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट जो है वो मैं एनरोल करके आपको एक बार बता दूं कि कितने ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 530, 531 कितने ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने अटैम्प्ट किए हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे आपके पास ये लक्षित राणा है, लक्षित राणा है तो इनका यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि प्रायोरिटी विलेज वार्ड ऑफ सर्विंग पर्सनल। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इस बच्चे के लिए यहाँ पे मेंशन की है। और साथ में इनका भी काफ़ी अच्छा कोटा है, वार्ड्स और वाइफ्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटा के साथ ये लक्षित राणा है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप देख रहे हैं बैकवर्ड एरिया से आर्यन आए हुए हैं 525 नंबर के साथ। आंचल है, उसके बाद 524 नंबर है। 523 मार्क्स पर भी काफ़ी बच्चे हैं जो कि फ़ाइट करेंगे, जिसमें EWS सेक्शन भी हैं, जनरल भी हैं, OBC भी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आदित्य अग्निहोत्री हैं, ये 522 नंबर पर हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि भाई 500 के ऊपर ही आप देखिए, मैं यहीं पर स्क्रॉल करके आपको बता दूं कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो आपके 500 प्लस पे हैं। मतलब 500 के ऊपर अगर मार्क्स हैं आपके तो ये एक सेफेस्ट स्कोर है आपकी सीट लेने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे बच्चे जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनके मार्क्स जो हैं वो आपके काफ़ी ज़बरदस्त मार्क्स इन्होंने लिए हुए हैं। और 500 के ऊपर जो हैं ये कैंडिडेट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये है हमारे 232 कैंडिडेट। यहाँ पर देखो
232 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और ये 500 प्लस पे हैं। तो काफ़ी सेफेस्ट स्कोर के साथ जो हैं ये बच्चे आपको यहाँ तक देख रहे हैं। 232 कैंडिडेट्स जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद आप देखिए 499 है, या उसके बाद 499 पर काफ़ी बच्चों ने टारगेट किया है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 495 हैं। बाकी मार्क्स भी आपको साथ साथ में यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर हम ज़रूर एक बार पॉज करके आपको बताएंगे कि स्थिति कैसी है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो कोटा है, कोटा के सीट्स हैं, ये प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है आपने प्रॉस्पेक्टस की, कितने कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और जो आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। तो काफ़ी बच्चों ने स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। मतलब मान के चल सकते हैं कि 500 प्लस पे तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो आपकी सेफेस्ट साइड पर ही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 474 के बेसिस पर यहाँ पर 473 और ये मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। 472 नंबर भी हैं। 471 पर भी ये मार्क्स जो हैं वो बच्चों के आए हुए हैं। इसी तरह से आप ये थोड़ा सा मैं जल्दी से स्क्रॉल करूं क्योंकि ये आपको आराम से अपने नंबर और अपना ये प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना है कि आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसमें नंबर आया भी है कि नहीं है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर जाएं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। अब जैसे वार्ड्स में लिखा हुआ है या बैकवर्ड एरिया में लिखा है, या जो बच्चे कैटेगरी के हैं उनके लिए तो एक स्पेशलिटी रहती है हमारे नीट यूजी में कि उनको सीट्स की अवेलेबिलिटी के लिए एज़ कम्पेयर टू जनरल बच्चों के ज़्यादा फ़ाइट नहीं करना पड़ता है, तो उनको आसानी से सीट जो है वो मिल जाती है। इसी तरह से अब आप देख रहे हैं कि ये 400 के प्लस भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। यू कैन वॉच दिस लिस्ट वेरी केयरफुली। आप इसको प्लीज़ एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखें कि क्या है। अब कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है तो उसको मैं यहाँ पर आपके सामने ज़रूर यहाँ पर रखूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है। भाई 400 के ऊपर भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने चीज़ों को इंटरप्रेट करा हुआ है। देखिए यहाँ पे मोक्षदा भट्ट हैं, तंजिन, इनका चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजी। देखिए अब यहाँ पर ये सीट का, अब क्यों मैंने यहाँ पे पॉज किया कि ये वाला पॉइंट देखना है आपने, तंजिन चौकी जो कि यहाँ पे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजी। तो इनको भी सीट जो है उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, मैंने एक और जगह पर यहाँ पर पॉज किया है, क्यों किया है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, कि ये वाला सेक्शन, ये जो गायत्री कॉल बताए हुए हैं चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स 416 नंबर के साथ हैं, तो इनकी भी सीट जो है वो कहीं ना कहीं सीट जो है वो इनकी भी कंफर्म्ड सीट है कि इनको यहाँ पर मौका ज़रूर दिया जाएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। चिल्ड्रंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स का कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है देखिए कितना ज़्यादा भरा पड़ा है हमारे हिमाचल प्रदेश में। सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी काफ़ी ट्रेंड है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 400 पे तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर किया हुआ है मेंशन। तो एक बार प्लीज़ आप लिस्ट को पॉज करके ज़रूर चेक करिएगा कि आपका नंबर जो है वो कहाँ पर आ रहा है। बाकी अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैंने बार बार आपको क्लियर की है कि और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दैट शुड बी प्रॉपर। तो काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 145 शीट्स का 145 पेजेस की ये PDF है मेरे पास। और कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, कितने बच्चे हैं जो हर साल इस पेपर के लिए अपनी जान लगा देते हैं। अब ये बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं कि ये अब 300 मार्क्स के बहुत नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी समस्या हो सकती है। सीट्स जो है वो उनको किसी और डिपार्टमेंट में देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये समस्याएं हैं। चलो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने भी ये भरा हुआ है। आप प्लीज़ अच्छे से इसको अटेंड करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितने नंबर पर कौन सी सीट जो है वो कौन से
मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हुई है। और प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह से हैं और आपकी जो तैयारी करने की स्ट्रैटेजी थी वो किस तरह की थी, आप कितने घंटे पढ़ते थे, और ये सारा पॉइंट जो है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो आप बेटा यहाँ पर देखिए कि लिस्ट जो है वो अभी भी एनरोल हो ही रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने नीट के लिए, अब कुछ बच्चे 1 साल के 2 साल के ड्रॉप पर भी इसमें होंगे और कुछ फ्रेशर्स भी होंगे। तो फ्रेशर बच्चों के लिए एकदम से पेपर निकालना मेरे हिसाब से तो आसान होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म जो है वो फिलअप किए हुए हैं, काफ़ी बच्चे हैं आप देख रहे हैं। मैं पीडीएफ को फटाफट से इसलिए स्क्रॉल करूं कि ताकि, क्योंकि देखना तो बेटा आपको वेबसाइट पर ही जाकर देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 143 पे लास्ट में 113, ये तो काफ़ी कम स्कोर है। यहाँ पर तो बच्चों के आने का चांस बहुत रेयर है। यहाँ पर बच्चों का जो आप ये वाले मार्क्स देख रहे हैं ना, इनको तो आप भूल ही जाइए। ये बहुत रेयर केस है कि इतने नंबर जो हैं वो बच्चों के 149 या उसके ऊपर भी नंबर आएगा। दैट्स वेरी इम्पॉसिबल। तो होपफुली आप सब ने ये देखा होगा, ये पूरा मैंने स्क्रॉल करके आपके सामने ये रख दिया है। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और बाकी अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा रहे। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो भी मेरिट लिस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। बाकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।